हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल द्वारा ईरान पर रिटेलिएशन स्ट्राइक करी गई थी, जिसके अंतर्गत करीबन 20 टारगेट्स जो हैं ये इजराइल ने स्ट्राइक किए थे, जो कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और दूसरी मिलिट्री साइट्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान द्वारा ये कंफर्म किया गया कि जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, खाली 4 के अराउंड ही सोल्जर्स जो हैं ये ईरान ने लूज़ किए थे, और जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर खाली लिमिटेड डैमेज ही रिपोर्ट किया गया है। और ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो स्ट्राइक्स हैं इनको काउंटर कर लिया गया था काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करते हुए। तो ईरान की साइड से कुछ क्लेम किया जा रहा है, इजराइल की साइड से कुछ और क्लेम किया जा रहा है। वहीं पर जो इंडिपेंडेंट मीडियाज़ हैं उनके द्वारा चीज़ों को कुछ वेरीफाई किया गया, और वहाँ से जो कंक्लूजन आया वो ये था कि कुछ मिलिट्री साइट्स तेहरान में डैमेज्ड हैं और कुछ एयर डिफेंस बेसिस भी डैमेज्ड हैं। तो ये डैमेज कितने बड़े स्केल पर है या फिर कितना सीवियर है, इसकी जानकारी शायद ही बाहर आ पाए। तो ये जो इजराइल की स्ट्राइक है, इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी कैलकुलेटेड वे में किया गया है ताकि चीज़ें एस्केलेट ना हो। यहाँ पर ख़ास ध्यान रखा गया है कि जो ईरान की ऑयल साइट्स हैं या फिर न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डैमेज ना पहुँचाई जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन टारगेट था ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को डिसरप्ट करने का था, क्योंकि पहले ही इजराइल पर काफ़ी बड़ी स्ट्राइक ईरान द्वारा करी गई थी और अब स्टॉक्स को फिल करने के लिए उन्हें दोबारा से इन मिसाइल सिस्टम्स को प्रोड्यूस करना था, जिस चीज़ को इजराइल द्वारा टारगेट किया गया ताकि थोड़े लंबे समय के लिए ये हैंडीकैप हो जाए और इनको रिटेलिएट करने में परेशानी हो। तो इजराइल द्वारा इन अटैक्स के लिए फाइटर जेट्स को यूज़ किया गया, जो कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस थे, और स्टैंड ऑफ रेंजेस से ही प्रिसाइजली इन टारगेट्स को हिट किया गया। तो ये जो अटैक है ये मल्टीपल वेव्स में चला था, जिसके अंतर्गत डिफरेंट फाइटर फॉर्मेशन द्वारा अपने पेलोड को ड्रॉप किया गया। तो पहले वेव में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया गया ताकि जो दूसरा वेव है वो फ्रीली ऑपरेट कर सके और जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो दूसरे वेव पे जो इनकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया। तो ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, और यहाँ पर ये इंश्योर किया गया कि जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ पर नुकसान ना झेलना पड़े, और इसलिए यहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है इजराइल द्वारा कि जो इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और वो अपने ऑपरेशन से सेटिस्फाइड है। वहीं पर ईरान द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो इजरायली स्ट्राइक्स थी उनको ईरान द्वारा काउंटर करने में सफलता हासिल हुई थी, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। खैर, जैसा कि हमने बताया, रियलिटी यहाँ पर निकल कर सामने आए ये मुश्किल ही है, क्योंकि कोई भी क्लियरली यहाँ पर चीज़ों को सामने नहीं रख रहा है। चीज़ें काफ़ी हद तक डिपेंड करेंगी ईरान की काउंटर स्ट्राइक पर। अगर रिटेलिएशन में ज़्यादा देरी ईरान द्वारा नहीं करी जाती है और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स वो अपने फिर से इजराइल की तरफ लॉन्च करते हैं, तो ये शोकेस करेगा कि इजराइल का जो क्लेम है वो सही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ईरान के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस स्ट्राइक में जो मेन गोल था वो इसी कैपेबिलिटी को डिसरप्ट करने का था। बाकी इजराइल की ये स्ट्राइक शोकेस करती है कि जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं वो कितने ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। आप एनिमी एयर डिफेंसेस से दूर रहते हुए भी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। इवन हम सही डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, हमारे द्वारा स्टैंड ऑफ वेपन्स ही डेवलप किए जा रहे हैं। इवन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप भी करी जा रही हैं और सर्विस में इंडक्ट भी करी जा रही हैं। चाहे यहाँ पर हम रुद्रम सीरीज़ की बात करें, जिसके अंतर्गत रुद्रम 2 और रुद्रम 3 हम डेवलप कर रहे हैं। रुद्रम 2 की टेस्टिंग पहले से ही चल रही है, वहीं पर रुद्रम 3 भी बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI से टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ बीच में हमने इजराइल से भी स्टैंड ऑफ वेपन्स को इंपोर्ट किया है, जिसके अंतर्गत पहले ही हमारे द्वारा रैम्पेज मिसाइल सर्विस में इंडक्ट करी गई, जो कि 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो ये चीपर प्रिसीजन मिसाइल्स हैं जो कि लॉन्गर रेंज में टारगेट को प्रिसाइजली स्ट्राइक तो कर सकती है, साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। दूसरी हमारे द्वारा इजरायली रॉक्स मिसाइल जो है ये सर्विस में इंडक्ट करी गई है, जो कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी अगेन रेंज 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। और इसके लिए ये कहा जाता है कि ये वेपन इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो क्लियरली ये सस्टेनेबल तरीका है लॉन्ग टर्म वॉर में कॉस्ट इफेक्टिवली लड़ने का, और इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।